कहते हैं दोस्तों कि मेहनत का फल एक ना एक दिन जरूर मिलता है। क्रिकेट जगत का एक ऐसा खिलाड़ी जिसने सिर्फ और सिर्फ अपनी बॉलिंग पर फोकस किया और इतिहास रच दिया। ऐसी ही एक कहानी है भारत के सबसे सफल गेंदबाजों में से एक। नाम है मोहम्मद शमी अहमद। मोहम्मद शमी के जीवन में एक ऐसा दौर भी आया जब उन्होंने सुसाइड करने तक का सोच लिया, लेकिन सब कुछ भुलाकर सिर्फ और सिर्फ अपनी बॉलिंग पर फोकस किया। अगर मुझे मेरे परिवार का साथ नहीं मिलता तो मैं क्रिकेट छोड़ देता। मैंने 3 बार सुसाइड करने के बारे में सोचा था। मेरा घर 24वीं मंजिल पर था और मेरे परिवार को लगता था कि मैं कहीं अपार्टमेंट से कूद न जाऊं। ये शब्द भारत के स्टार गेंदबाज मोहम्मद शमी के थे। ये वो समय था जब उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दौर का जिक्र किया था। क्रिकेट के बारे में सोच ही नहीं रहा था। मेरे रूम के अंदर मेरे घर वाले पहरा लगा देते, ये कुछ गलत ना कर ले। लेकिन समय के साथ कठिनाइयां कम हुई और शमी इतिहास लिखने चल पड़े। आज शमी की गेंदबाजी का लोहा दुनिया मान रही है। मोहम्मद शमी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिसने अपने जीवन में बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का सामना किया और दुनिया भर की बुराइयों को झेलता हुआ अपने लक्ष्य से एक पल के लिए भी नहीं भटका और आज वो अपनी सफलता के शिखर पर है। दरअसल मोहम्मद शमी वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में मिचेल स्टार्क को पीछे छोड़ दिया है। शमी ने यह कारनामा सिर्फ 17वीं इनिंग में करके दिखाया है, जबकि स्टार्क ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए 19 पारियां ली थी। वानखेड़े के मैदान पर मोहम्मद शमी भारत और न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप 2030 में हो रहे सेमीफाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूटे। शमी अपनी बेहतरीन लाइन एंड लेंथ के दम पर कीवी बल्लेबाजों को दिन में तारे दिखा दिए और इसी के साथ वनडे वर्ल्ड कप में शमी के विकेटों का अर्धशतक पूरा हो गया। मगर ये कहानी कहाँ से शुरू होती है इसके बारे में जानेंगे, लेकिन जानने से पहले मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें ताकि मैं इसे और बेहतर कर सकूं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी दाहिने हाथ का यह तेज गेंदबाज घरेलू क्रिकेट में बंगाल के लिए खेलते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के लिए मोहम्मद शमी तीनों फॉर्मेट में खेलते हैं और विश्व के सबसे अच्छे गेंदबाजों में से एक हैं और इनको रिवर्स स्विंग का एक्सपर्ट कहा जाता है तथा 145 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गेंदबाजी करते हैं। उत्तर प्रदेश के अमरोह के सहसपुर इलाके में 3 सितंबर सन 1990 में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम तौसीफ अली अहमद तथा माता का नाम अंजुम आरा। इनके पिता तौसीफ अली अहमद भी एक तेज गेंदबाज थे। वह उतने बेहतरीन थे कि लोग उनसे कहते कि आप ट्रेनिंग ले लो, आप टीम इंडिया के लिए खेल सकते हो। मगर तौसीफ साहब एक किसान थे। घर में रोटी बहुत मुश्किल से आती थी। घर में इतने पैसे भी नहीं थे कि ट्रेनिंग ले सके और इस कारण अपने सपने को दफना दिया। मोहम्मद शमी 4 भाई बहन हैं और शुरुआती दिनों में उनके सारे भाई तेज गेंदबाज बनना चाहते थे, लेकिन तौसीफ साहब को अपनी झलक अपने बेटों में से मोहम्मद शमी में दिखी और उनका अधूरा सपना साकार होता दिखाई दिया। मोहम्मद शमी ने अपने पिता के लगन को समझा। तौसीफ साहब के पास ज्यादा खेत तो नहीं था, फिर भी एक खेत में उन्होंने अपने बच्चों के लिए पिच बनाई और शमी से घंटों प्रैक्टिस करवाते। कभी कभी तो शमी खुद अकेले निकल पड़ते और घंटों प्रैक्टिस करते हैं। काफी सालों तक यह सिलसिला चलता रहा। फिर एक दिन तौसीफ साहब को लगा कि शमी अब कुछ बड़ा करने को तैयार है। अब एक अच्छे कोच की जरूरत है जहां पर शमी को और बेहतर ट्रेनिंग मिल सके, लेकिन दिक्कत थी पैसों की। और फिर जैसे तैसे पैसों का बंदोबस्त करके पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में, जहां उन्हें मिले कोच बदरुद्दीन सिद्दीकी। बदरुद्दीन सिद्दीकी ने शमी को अपने पास बुलाया और गेंद डालने को कहा। शमी की गेंदबाजी देख बदरुद्दीन सिद्दीकी ने झट से कहा, इसे तो मैं इंडिया खिलाऊंगा। शमी ने कोच बदरुद्दीन सिद्दीकी के पास जमकर मेहनत की। मैच के बाद जो पुराने बॉल होते उन बॉल से घंटों प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि नई बॉल के पैसे लगते हैं। जब बदरुद्दीन सिद्दीकी उनसे पूछते कि पुरानी बॉल से प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो तो शमी बहाना बना देते कि रिवर्स स्विंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अंडर 19 सिलेक्शन की जब बात आई तब सबको लगा कि शमी की सिलेक्शन पक्की है, मगर ऐसा हुआ नहीं। कोच बदरुद्दीन सिद्दीकी ने सिलेक्टर को खूब सुनाया कि आप लोगों ने पक्षपात किया है। मामला बिगड़ता देख सिलेक्टरों ने कहा अगले साल ले आना। फिर कोच बदरुद्दीन ने सोचा कि मैं कहाँ एक साल मोहम्मद शमी के बर्बाद करूँ, इसे कहीं और करना होगा वरना शमी की गेंदबाजी की लय खराब हो जाएगी। उन्होंने तौसीफ साहब को अपने पास बुलाया और सारा मामला सुनाया और बोले कि देखो इसे बंगाल भेज दो, वहाँ जाएगा, लीग खेलेगा, क्लब खेलेगा, लोगों के नज़र में आएगा और फिर बंगाल आकर मोहम्मद शमी क्लब ज्वाइन करते हैं और यहाँ घंटों प्रैक्टिस करते हैं। तभी एक दिन शमी की मुलाकात होती है बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व सहायक सचिव देवव्रत दास से। देवव्रत दास ने भाप लिया कि ये लड़का आगे जाके कुछ करेगा। उन्होंने जब शमी से बात की तब शमी ने उन्हें बताया कि उनके पास घर वर नहीं है, बस क्रिकेट खेलने का सपना देख बंगाल आए हैं। ये बात सुनकर देवव्रत दास ने शमी को अपने पास रख लिया। इसके बाद बंगाल के एक सिलेक्टर ने शमी को देखा, उनकी बॉलिंग पसंद आई और उन्होंने तुरंत ही अंडर 22 टीम के लिए चुन लिया। एक बार जब दास साहब से पूछा गया कि आप इस लड़के पर इतना मेहरबान क्यों हैं,
तब दास साहब ने कहा कि इस लड़के को पैसे की भूख नहीं है, बस क्रिकेट की भूख है। ये दिन भर गेंदबाजी कर सकता है, इसे सिर्फ स्टंप की गिलियां नजर आती हैं। ज्यादातर खिलाड़ियों को ये क्लीन बोल्ड करता है। वक्त बीता और मोहम्मद शमी मोहन बागान क्लब में आ गए। ईडन गार्डन, जो कि कोलकाता का ऐतिहासिक ग्राउंड है, वहां के नेट्स पर उन्होंने इंडियन टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को गेंदबाजी की। सौरव गांगुली के साथ भी वही हुआ जो हर इंसान के साथ भी होता हुआ आया था। उन्होंने मोहम्मद शमी की बॉलिंग देखी थी। सौरव गांगुली ने भी आखिरकार कह दिया कि लड़का वाकई में बहुत कमाल का है। इसके बाद गांगुली के कहने पर सन 2010 में शमी को बंगाल रणजी टीम में शामिल कर लिया गया। उसके बाद 6 जनवरी सन 2013 को मोहम्मद शमी को पाकिस्तान के खिलाफ डेब्यू कराया गया। अक्टूबर 2016 में न्यूजीलैंड की टीम भारत के दौरे पर आई थी। इसी दौरान शमी की बेटी आयरा महज 14 महीने की थी और बीमार थी। कोलकाता में हो रहे दूसरे मैच के दौरान आयरा की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उनको आईसीयू में शिफ्ट कराना पड़ा। शमी बेटी की तबीयत को लेकर परेशान थे, लेकिन किसी से कुछ कहे बिना खेले। शमी ने दोनों पारियों में 3-3 विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया और भारत ने यह टेस्ट 178 रन से जीता। इस सीरीज को जीतकर भारत की टीम आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 भी बनी। मगर मोहम्मद शमी की जिंदगी का यह एक पहलू मात्र है। उनकी जिंदगी इतनी आसान कभी रही ही नहीं। आज जो तालियां और वाहवाही उन्हें मिल रही है, उसके बदले उन्होंने बहुत गालियां भी खाई है। बचपन में शमी गरीबी देखी तो जवानी में बेवफाई। शमी दिल के बहुत अच्छे हैं। उनकी मुलाकात हुई एक चीयर लीडर से जो आईपीएल के चौकों और छक्कों पर ठुमके लगाती थी। मोहम्मद शमी पहली ही नज़र में अपना दिल इस हसी जहां नाम की लड़की को दे दिया और यहीं से इनकी बर्बादी की शुरुआत ने दस्तक दे दी। एक कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। मोहम्मद शमी ने हंसी जहां से 6 जून सन 2014 को अपने परिवार वालों के खिलाफ जाकर शादी की। शादी के शुरुआती दिनों में हंसी जहां कहती थी कि जब शमी आते हैं तो माहौल ईद जैसा होता है, मैं उन्हें बहुत मिस करती हूं। बाद में वो कहती हैं कि शमी से उन्हें नफरत है। हंसी जहां की कहानी कुछ ऐसी है कि उन्होंने सन 2003 में सैफुद्दीन नाम के आदमी से लव मैरिज की थी। सैफुद्दीन स्टेशनरी की दुकान चलाता था। हंसी जहां ने उसे छोड़ दिया और सन 2010 में तलाक ले लिया। उनसे उनकी 2 बेटियां थी। मोहम्मद शमी से भी उनकी एक बेटी है, नाम है आयरा शमी। शादी के कुछ साल बाद हंसी जहां ने शमी पर कई तरह के आरोप लगाए, मगर वो साबित नहीं कर पाई। हंसी जहां ने कहा कि शमी घर पर मारपीट करते हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि शमी मैच फिक्सिंग भी करते हैं। कुछ वक्त के लिए तो ऐसा माहौल बनाया गया कि लगा शमी का करियर अब खत्म हो जाएगा, मगर जांच कमेटी ने अच्छा काम किया। उन्होंने पता लगा लिया कि हंसी जहां ने जितने भी आरोप शमी पर लगाए थे वो झूठ हैं। शमी ने बहुत सारे तनाव का सामना किया। उन्होंने बहुत सी परेशानियां झेली, मगर एक बात तो वो हर एक इंटरव्यू में कहते हुए आए हैं कि मैं सारे तनावों को छोड़कर सिर्फ अपने बॉलिंग पर फोकस करता हूं। और ये बात क्रिकेट के मैदान पर साफ दिखती है। उनका परफॉर्मेंस औरों की अपेक्षा काफ़ी बेहतर होता है। मोहम्मद शमी की अगर कुछ खास कारनामे की अगर बात की जाए तो मोहम्मद शमी ने सन 2013 में अपने पहले टेस्ट मैच में रिकॉर्ड 9 विकेट लिए, जो किसी भी भारतीय तेज गेंदबाज द्वारा डेब्यू में सबसे ज्यादा है। शमी सबसे तेज 50 वनडे विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज हैं। जनवरी 2019 में शमी सबसे तेज 100 वनडे विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने। जून 2019 में शमी विश्व कप मैच में हैट्रिक लेने वाले दूसरे भारतीय बने। शमी के नाम वनडे वर्ल्ड कप के इतिहास में 2 बार 5 विकेट लेने का रिकॉर्ड दर्ज है। दिसंबर 2021 में वह सबसे कम गेंदों में 200 टेस्ट विकेट लेने वाले तीसरे सबसे तेज भारतीय गेंदबाज बन गए। 2022 में शमी वनडे में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले गेंदबाज का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया। मोहम्मद शमी की अगर टेस्ट करियर की बात करें तो 64 मैच की 122 पारियों में 229 विकेट चटकाए हैं, जिसमें 4 विकेट 12 बार तथा 5 विकेट 6 बार लेने का कारनामा कर चुके हैं। तो वनडे में 101 मैच की 100 पारियों में 195 विकेट चटकाए हैं, जिसमें 4 विकेट 10 बार तथा 5 विकेट 5 बार ले चुके हैं। अगर T20 के करियर की बात करें तो आईसीसी T20 में 23 मैच में 24 विकेट ले चुके हैं तथा आईपीएल करियर के 110 मैच की 110 पारियों में 127 विकेट ले चुके हैं तथा 4 विकेट लेने का कारनामा 2 बार कर चुके हैं। मोहम्मद शमी के जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव आए, मगर उन्होंने बस अपने गेम पर फोकस किया। वो नेचर से काफ़ी शांत स्वभाव के हैं और उन्होंने कई बार अपनी गेंदबाजी के दम पर भारत को जीत दिलाई है। हमें गर्व है कि मोहम्मद शमी जैसे प्लेयर इंडिया टीम में हैं। क्रिकेट इतिहास के पन्नों पर मोहम्मद शमी का नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।